फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में। हम आपको हिंदी व्याकरण का स्वनाम पढ़ाने वाले हैं। आपको इस क्लास में हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। जो ये आए समझते हैं स्वनाम किसे कहते हैं। स्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा किसे कहते हैं वो आपने पिछले वीडियो में जो मेरे से दूसरा था उन्होंने इसको टॉपिक को क्लियर कर दिए। आए स्वनाम किसे कहते हैं, पहले परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा हम आपको अभी बताएं तो स्वनाम किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं स्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, वे इत्यादि। देखिए समझते हैं स्वनाम क्या है। संज्ञा जो समझते हैं, जैसे बोलते हैं कि राम अच्छा है, राम एक लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम लंबा है, राम बुरा है, ये सब राम 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 बार बार कह रहे थे, ये दोहराने में जो हुआ अच्छा नहीं लगते, इसीलिए जो हुआ है उस स्वनाम को क्या हुआ है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत चालाक है, तो वो जो वो आ रहा है वो क्या है, हमारा स्वनाम है। इसी को तो कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसी को स्वनाम कहते हैं। हिंदी में जो मूल स्वर नाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। मैं, तुम, तू, कौन, जो, सो, यह, वह, कोई, हम और आप, ये 11 होते हैं। अब हम समझते हैं तो स्वनाम के भेद कितने। तो स्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। आइए समझते हैं स्वनाम के भेद आइए समझते हैं। नंबर 1 में आपका हो जाएगा निश्चय वाचक स्वनाम। अगला है आपका आ जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा आ जाता है आपका निज वाचक सर्वनाम। एक आपका आ जाता है पुरुष वाचक सर्वनाम। अगला है आपका प्रश्न वाचक सर्वनाम। अगला है आपका संबंध वाचक सर्वनाम। ये आपके 6 के 6 भेदे होते हैं। ये 6 के भेदे के बारे में हम एक एक करके टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। ये सबसे पहले हम समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। आइए हाल टॉपिक को समझते हैं। पुरुष वाचक सर्वनाम, इसमें 3 भाग होते हैं। तीनों भाग के बारे में जानते हैं। नंबर 1 है आपका स्वयं। स्वयं यानी होता है वो वक्ता। क्या होता है वक्ता, यानी जो बोलता है, इसे कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा होता है बाबू श्रोता। श्रोता जिसे बोला जाता है मध्यम पुरुष। तीसरा होता है अन्य, इसे कहा जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। चलिए समझते हैं क्या होता है। इसमें आता है जो
वक्ता यानी जो बोलता है, बोलता कौन है? एक हम हो सकते हैं और एक मैं हो सकता हूँ। हम यानी बहुत सारा यानी एक साथ बोले, और मैं यानी होता है अकेला बोले। आइए समझते हैं। मैं एक हो गया मैं और एक होता है हम। आपसे सवाल क्या पूछ सकता है कि मैं जो है वो कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? मैं जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आइए समझते हैं इसमें कौन सा है। इसमें आ जाता है तुम, आप। ये वे है जिसके बारे में हम बोलते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं। जैसे हम किसी से पूछते हैं तो तुम क्या कर रहे हो, तो क्या तो उससे बात करनी है, यानी उसी को बोला जाता है श्रोता, जो सुनता है उसी को बोला जाता है श्रोता। एक होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कोई भी दो व्यक्ति बैठेगा तो तीसरे के बारे में बात करेगा, उसी को अन्य पुरुष कहा जाता है। ऐसा लिखते हैं। अन्य पुरुष में आ जाता है यह, वह, वे। आइए समझते हैं अब एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे वे लोग बुरे हैं। अगर दो लोग ये बैठे हैं तो तीसरे के बारे में क्या बोलते हैं? वे जो लोग हैं वो बुरे हैं। वे क्या है? हमारा क्या है? अन्य पुरुष है। क्या है? अन्य पुरुष। आइए तुम और आप यानी बोल सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किसी से सवाल पूछे, या तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी तो कोई पूछ सकता है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये किस में आ जाए? एक आ जाए मैं कल स्कूल गया था। ये हो गया मैं स्कूल गया था, यानी मैं अपने बारे में बताया तो मैं कल स्कूल गया था। इसमें क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो, यानी किसी से हम पूछ रहे हैं, यानी वो श्रोता है, वो सुन रहा है तभी तो जवाब देगा। और तीसरा वे लोग बुरे हैं जिसके बारे में हम बात किए, तो वो है तीसरा अन्य पुरुष। आइए समझते हैं आगे की टॉपिक हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ पे अपना हक जमाना। जैसे ये है मार्कर, तो ये बोलेंगे तो यह मेरी मार्कर है। क्या है? यह मेरी, ये कंफर्म है तो ये जो मार्कर है वो मेरा ही है। ये नीचे वो मेरी किताब है, यानी कंफर्म है तो मेरी किताब ही है। वो क्या है? मेरी किताब है। यह वह मेरी मतलब अधिकार जमाता है, तो ये मेरी है तो मेरी है। यही अब एग्जाम्पल की यारी पहले इसके बारे में लिख देते हैं डिफिनेशन, तो क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम लिखते हैं। या किसी व्यक्ति, वस्तु के निश्चित बोध कराते हैं। मतलब ये जो है वो किसी वस्तु के बारे में निश्चित बोध कराता है। मतलब ये है तो मेरी है तो मेरी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यह मेरी कलम है। ये जो कलम है ये बता रही है मेरी है, यानी निश्चित है तो मेरी है। यह मेरा बुक है। अब इसके आगे हम समझते हैं निश्चित होता है। हमको यकीन है कि आपको समझ आ गया निश्चित क्या होता है। इसमें जो होता है निश्चित यानी ये मेरी बुक है, ये मेरा बेटा है, वो मेरा कलम है, ये मेरा घर है, यही सब क्या है? निश्चित है। बताए समझते हैं अनिश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो होता है ना, तो इसमें पता नहीं चलता है तो कोई क्या किया। मतलब कोई आता है बोलता है कि उसने कुछ दान दिया है, तो दान क्या दिया है पता ही नहीं। बोलता है कोई दरवाजे पे कोई आया है, तो पता ही नहीं चलता दरवाजे पे कौन आया है। अथी उसका दोस्त आया, तो दोस्त आया है, बाकी कौन आया है दोस्त ये पता नहीं। तो इसमें जो होता है वो कंफर्म नहीं होता है, तो कौन सा वस्तु है या कौन व्यक्ति है या कौन आया है, उसी को कहा जाता है अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए समझते हैं क्या होता है। ऐसा सर्वनाम
ऐसा सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को अनिश्चित बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, मतलब कुछ पता ही नहीं। जैसे लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे तुमने दान दिया। दान तो दिया पर क्या दिए पता नहीं, इसीलिए अनिश्चयवाचक है। दरवाजा पर कोई है। दरवाजा पे है, बाकी कौन ये निश्चित नहीं है। ये एग्जाम्पल है। और भी ले सकते हैं कि राम का दोस्त आया पर कौन सा है ये निश्चित नहीं है। आइए आगे समझते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम समझते हैं इसके बारे में। देखिए प्रश्नवाचक क्या है, तो इसमें किसी घटना या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में किसी से पूछा जाता है। जैसे कहीं पे घटना हो, कोई गया और गिर गया, तो पूछा जाता है तो कौन गिर गया, कैसे गिर गया, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है। तुमने क्या खाया, तुमने क्या पहना है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक हो। तो लिख सकते हैं कि ऐसा सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु घटना आदि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। डिफिनेशन कितनी प्रकार के होते हैं इसलिए आप लोग चिंता नहीं लीजिएगा। मतलब इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछते हैं तुमने, जैसे में एग्जांपल ले लीजिए, जैसे तुमने क्या खाना खा लिया। इसमें पूछा गया क्या, तुमने खाना खा लिया, इसमें प्रश्न पूछा गया। राम कहाँ गया, इसमें पूछा जाता राम है पर राम कहाँ गया है, इसमें प्रश्न पूछा गया। इसको पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगा रहता है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। आइए समझते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें संबंध के बारे में बताया जाता है। जैसे मिठाई जो किससे बनते है, दूध से बनता है, तो दूध का और मिठाई का संबंध है। तो लिख सके कि दूध से मिठाइयाँ बनती है, तो ये जो संबंध है क्या है, ये सभी संबंधवाचक है। जैसे लिख सकते हैं कि दूध बहुत ही स्वादिष्ट पेय है, दूध बहुत ही
स्वादिष्ट पेय है, पेय नहीं होता पीने वाला, जिससे मिठाइयाँ बनती है। इसमें क्या है, संबंध बताया। तो ये जो दूध है, मिठाई जो किससे बनता है, दूध से बनता है। आइए समझते हैं, एक और एग्जांपल आपको बोल सकते हैं कि राम का भाई का नाम लक्ष्मण था। तो ये क्या है, लक्ष्मण जो वो संबंध है, दोनों भाई बहन के क्या है, रिश्ता बताए। तो उसमें आ जाएगा, ज़्यादातर आता है का की मात्रा आता है। जैसे राम का भाई का नाम लक्ष्मण है, तो राम का भाई लक्ष्मण, तो राम का। आइए समझते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। निज वाचक सर्वनाम एक ये जो है ऐसा सर्वनाम है जिसमें निजता का बोध होता है। निजता का मतलब बोल सकते हैं कि अपने आप पे गर्व होने वाला बात है। जैसे मैं स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, ये सब क्या है, मैं स्वयं कर लूँगा, ये सब क्या है, निजता है। मतलब अपने आप पे गर्व होता है, इसमें गर्व होने वाली बातें होती है। आइए समझते हैं और क्या होती है, इसे डिफिनेशन में लिखते हैं। जिस सर्वनाम में लिख देते हैं, जिस सर्वनाम में, चाहे इस लिख देते हैं, इस और अच्छा रहेगा। इस सर्वनाम में निजता का बोध होता है। निजता का बोध होता है। जैसे समझिए, जैसे आप या अपने आप स्वयं खुद आदि। इसमें अपने आप पे गर्व होता है। जैसे बोला जाता है कि मोदी जी स्वयं चले जाएंगे, चाहे बोलेंगे कि मैं अपने आप खा लूँगा। जैसे समझिए, मैं अपने आप खा लूँगा। इसमें क्या है, मैं अपने आप खा लूँगा, इसमें निजता का बोध होता है। मतलब इसमें बोला जा सकता है कि इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता बोला जाता है, तो नहीं है। आइए समझते हैं, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा। इसमें हो जाए जो स्वयं के बाद है। आइए हम अपने इस टॉपिक को अच्छे से ख़त्म कर दिए। सर्वनाम को आप लोग को एग्जाम्पल भी दे दिए, समझा भी दिए। इसी प्रकार से टॉपिक पूछा जाता है। और आप एक लाइक कर दीजिए, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।